ये जो ऑर्डर है एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है, ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। काफ़ी बिजनेसेस जो है एफबीओज ये विदाउट लाइसेंस ऑपरेट करते हमें पाए गए हैं। अडल्चरेंट यूज किया हुआ भी पाया गया है। सब स्टैंडर्ड ऑयल एक्सीडिंग जो एडिटिव्स है उसके वैल्यू के ज़्यादा भी इसमें पाया गया है। रीलेबलिंग, रीपैकेजिंग, नियर एक्सपायरी ऑयल ये भी हमने खोजा है। और ईज ऑफ नॉन ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल ये भी हमारे फाइंडिंग्स है। ये जो ऑर्डर अप्लाई है दिस इज़ एप्लीकेबल टू सब जो प्रोड्यूसर्स है, मतलब ऑयल प्रोड्यूस जो करते हैं, ऑयल एक्सपेलर यूनिट्स है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट्स है, ऑयल रिफाइनर्स है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वनस्पति, इंटेंसिफाइड वेजिटेबल फैट्स, बेकरी शॉर्टेजिंग, margarine, table spreads, blenders of multi-source edible vegetables, repackers and relabelers, importers, wholesalers, distributors, super stockists and transporters, including departmental stores, grocers, e-commerce and online sellers, सबके लिए ये लागू है। ये इसलिए किया गया है कि लाइसेंस एंड लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लाई नहीं की गई है। फॉर्म ऑफ सेल जो है वो सील्ड या अनसील्ड इसमें होना चाहिए, सील्ड इसमें होना चाहिए, टैम्पर एविडेंट होना चाहिए, वो भी वायलेशन हमने पाए गए हैं। मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर भी हमने पाया है। क्वालिटी एंड अडल्चरेशन नॉर्म्स, क्वालिटी नॉर्म्स हैव बीन ब्रीच, अडल्चरेशन हैव बीन फाउंड, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन जो वायलेट किए गए हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो रेगुलेशंस है उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ है। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। दूसरा रीफिलिंग यूज़ और रस्टेड कैंस का भी यूज़ हमने पाया है, वो भी नहीं होना चाहिए। और रिपीटेड रीयूज़ ऑफ फ्राइंग ऑयल ये भी जो हेल्थ के लिए हानिकारक है वो भी पाया गया है। ये इसलिए हमने ऑर्डर इशू किए गए। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो एफबीओज इसमें रजिस्टर्ड है वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कंप्लायंस करना चाहिए। एफडीए ने इसका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करना चाहिए। और नागरिक जो है, सिटीजन जो है, इन्होंने इस हिसाब से ही खरीदना करना चाहिए। जो लूज एडिबल ऑयल है वो परचेस नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। पैकेज जो है वही खरीदी करो जिसमें लेबल पढ़ो, लेबल में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, बेस्ट बिफोर होना चाहिए। वो लेबल पे कुछ मार्क या अगर इनएलिजिबल है, रीड नहीं कर सकते, वो मत खरीदो, वो रिपोर्ट करो। अगर ऐसा किया जाए तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। हम जो खरीद कर रहे हैं वो सही तरीके से है ये देखना चाहिए। क्योंकि टीपीसी लेवल 25 के ऊपर गया तो इट अमाउंट्स टू ट्रांस फैट एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। रीयूज़ वाला जो ऑयल है, जो फ्रेश ऑयल है उसका नॉट मोर देन 15% होना चाहिए और रीयूज वाला है नॉट मोर देन 25% टीपीसी लेवल होनी चाहिए। So you have mentioned that crude oil tankers were being used to transport edible oil. So if you could throw some light on that, and were there any branded companies, manufacturers also which were involved in this particular practice, or which area of Maharashtra? No, but I basically what I told you the figures of last year. So these are the regulations existing and being implemented since 2011. Some of the regulations regarding packaging and branding 2018, regarding the mustard oil 2021. So these are the regulations in practice. We have found across all industry, it is not small or big, all big or small we have found violating the norms, whether in one geographical area or other geographical area. This particular norm, sir? Sorry? This particular thing? No, all. Some of the violations have been found across. So it's not particular to particular brand or particular area, small or big. So it is a violation across, and that's why we need to implement much more. But Now, oil tanker thing, sir? everything. So I cannot give a specific case to specific tanker. I cannot give that. जब अभी जो प्रेस नोट आ रही उस टाइम हम दे ही देते हैं. So it's a violation because if you use the tanker or transportation means which is already used for some other purpose, the adulteration takes place and that oil, edible oil, leads to becoming unsafe. So the adulteration of that original party, that's why it is prohibited.
So we have to use what is allowed. That is a regulation. That is a mandate. It's across India. It's just not in Maharashtra. So they have to abide by this regulation. Whether it's a packaging material, whether it's a transportation means, whether it's a storage. So all this is allowed. It's already regulated. It has to be implemented. स्टेट फूड वेंडर्स जो होते हैं वो बीएमसी जुरिडिक्शन में, बट एफडी और बीएमसी का कोई कोलैबोरेटिव अप्रोच कि वो लोग कंप्लाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है। मैं आपको बहुत से मेरे पास फ़ोटो आए हैं, मेरे ऑफिसर चेक करते हैं, उसमें रास्ते पे चाइनीज़ का भी कलर चेंज हुआ है, ये भी दिखा है। वड़ा पाव का पेपर में नहीं जाता है, ये भी चेंज हुआ है। ऑयल भी चेंज हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ कोलाब्रेशन, नॉट कर फूड लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन इज विथ अस, वेंडर लाइसेंसिंग उनके रहते हैं। सो देर इज़ एक्चुअली अ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो फूड स्ट्रीट फूड पे कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी बोलना गलत है। वो कंप्लेन नहीं कर रहे, ये भी नहीं गलत होगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे पड़ा है, यस, वेर एवर देर इज अ कंप्लेन और वी सी, एंड हमारे ड्राइव चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। सो वी एक्ट अगेंस्ट ऑल। सॉरी, यस यस यस, ऑल टेक केयर ऑफ इट। तेल को लेकर जो कंप्लेंट्स ऑर्डर जारी थे उसमें कितने सैंपल्स की जांच हुई थी? पिछले साल कितने तेल पकड़ा गया था? क्या उसका कॉस्ट? हाँ, मैंने अपने हाँ हिंदी में नहीं बताया, मैं बताता हूँ। हाँ नहीं, बताओ बताओ। हाँ, लास्ट ईयर हमने लगभग 1247 सैंपल एडिबल ऑयल के लिए थे। उसमें से स्टैंडर्ड पाए गए 1142, 1142, सब स्टैंडर्ड 77, अनसेफ 13 और मिस ब्रांडेड 15। तो ये उसका है। उसका स्टॉक जो था 3,20,781 kg सीज किया गया था और उसका वैल्यू था 531 लाख रुपीज़। सो दिस आर द फाइंडिंग्स ऑफ लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर की ये जो फाइंडिंग्स है, ये डेटा है, उसी हिसाब से हमने इस पर कार्रवाई अभी बढ़ाई है। और ये कंप्लायंस ऑर्डर इस डायरेक्शन का अगला और स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि जिसकी वजह से लोगों को ये जो एडिबल ऑयल है वो सेफ मिले, ना मिस ब्रांडेड, ना अनसेफ, ना सब स्टैंडर्ड। इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और लोगों की भी पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। सजा क्या होगी सर जो पालन नहीं करेगा? सज़ा मैंने बताया हिंदी में, आई थिंक आई मिस्ड। तो सज़ा ये है कि अगर ये अनसेफ पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविज़न है, प्रावधान है। 10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ अनसेफ के साथ पेनल्टी जो है उसमें सब स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है। मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास, जो एब्यूज़ है, वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान। रीहीटिंग को लेकर के आपने कहा सकते हैं हाँ, जो बेसिकली रीयूज़ है, ये क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जैसे कि होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे ये ऑयल बार बार यूज किया जाता है और बार बार यूज करने के बाद उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसको टीपीसी लेवल बोलते हैं। ये टीपीसी लेवल ऑयल का 25 से रीयूज़ वाला 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखता है, सबको दिखता है। तो वो 25% से ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट वो फैट की जगह वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है और ट्रांसफैट इज़ वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। इसीलिए वो टीपीसी 25 लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो फ्रेश ऑयल है उसका टीपीसी लेवल 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रीयूज होता है और उसका आई थिंक इंग्लिश और मराठी में बोलना भूल गया था। टीपीसी ये जो रीयूज़ है तो इसके लिए र्यूको गाइडलाइन है, रीयूज़ पर्पस यूज़ कुकिंग ऑयल गाइडलाइंस है। उस हिसाब से देर आर एनलिस्टेड वेंडर्स, उनको उन्होंने सेल करना है या देना है और वही एजेंसी उसको प्रोसेस करके या उनका बायोडीजल या कुछ और बनाएगी। बट दिस ऑयल शुड नॉट कम इन फूड चेन अगेन। ये फूड चेन में नहीं आना चाहिए, ये गाइडलाइन है इसकी। अभी आई जस्ट सेड फॉरवर्ड, गुड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट। ये अगर आता है तो व्हाट हैपन्स कि समझो बड़ा होटल है, उनका 25% से ज़्यादा हो वो स्टोर करते हैं और वो देने की वजह से वो जो जिसको र्यूको गाइडलाइन की जो एजेंसी है उसको देने की वजह से किसी को वो देते हैं एंड दैट बिकम्स कई रीटीन में जो रीयूज है उसमें डालते हैं, उसको पैक होता है, फिर उसको फ्रेश बोल के सेल किया जाता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी आर इश्यूइंग दिस ऑर्डर अगेन एंड वी हैव ऑलरेडी ऑन दिस पीपल। देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री वर्किंग in this sector, particularly in and around Mumbai also, MMR region also.
there are certain people who are actually doing this business, and that is very dangerous. And वो फिर सस्ते में बेचते हैं, और सस्ते में बेचते हैं तो खरीद लेते हैं, और खरीद लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हो जाता है. सो दिस इज र्यूको के गाइडलाइन कंप्लाई करना बाय ऑल यूजर्स ऑफ ऑयल. कौन है ये? बड़े इस्टेब्लिशमेंट होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वो उसको आप कलेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड वेंडर है र्यूको का, उससे आप अग्रीमेंट कीजिए, उनको सेल कीजिए. बिकॉज मैं उसका डेटा भी ले चुका हूँ, जो र्यूको रजिस्टर्ड उनको बुलाए भी हूँ, और उनके पास बहुत कम रीयूज ऑयल जाता है, ये पाया गया है. एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ स्टेट, डेवलप स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में है. वहाँ पे अब मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत बड़े बड़े होटल है, महीने में 200 लीटर देते हैं रीयूज वाला, और उनका कंजम्पशन थाउजेंड्स ऑफ लीटर में होगा. सो दिस इज़ बाय एनी चांस नॉट एक्सेप्टेबल, and this is dangerous. So that is one of the reasons why we have issued this order again, so that we can implement it strictly. Sir, there are many famous oil brands who are promoting about having what not vitamins in there. Yes, good point. Got it. I got your question. This advertisement regulations also apply to it. They cannot claim something natural, something good for health. That is a violation of advertisement regulation 2018. And we are acting against them also. It is not permitted. So Very who all clear. Who all are on your radar? No, मेरे रडार पे जो सब इलीगल है उतने हैं. But in Maharashtra's FDA action plan on manufacturing, pharma manufacturing units, which are violating revised schedule and norms. Yes. GMP norms. Yes, What is absolutely. the Already actions are being taken. There are risk-based multiple. inspections? No, उसका प्रेस नोट हमने दिया भी था, आपने पढ़ा नहीं होगा. 2 महीने में कितने कार्रवाई की उसमें भी है. कार्रवाई सर, वो And future की बात करो, future action हाँ, so we are going further. Retail and wholesale. No, everything, right from manufacturer to But retail, cut- everybody. We are going further. Nobody is exempted from revised schedule M, which was exemption time limit has already gone. There was a request by MSME to the government of India. They had extended timeline. The timeline has also gone. So we are strictly implementing it, and we will go and further go for process audit also. The manufacturers जो भी है वो प्रोसेस ऑडिट भी हम करेंगे, एंड विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. रुक बता दिया ना, तो बताया, कितने बार बताना पड़ेगा? एक मिनट. सो आपका जो सवाल है वो इट इज़ अबाउट जो नोटिस इशू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन. उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है, और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है. क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है, और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है. उनका रिप्लाई आने के बाद हम आगे वाली कार्रवाई करेंगे.